स्टूडेंट्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग क्लास 9 एनुअल एग्जामिनेशन 2016 का ये हिंदी पेपर है जो कि आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि दिया है कि प्रथम 15 मिनट मात्र प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है और इसका जो फुल मार्क्स है वो 90 नंबर का है। और पहला जो है प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनना है। फिर से आप सभी को बता देते हैं, ये 2016 का पेपर है जो उस समय का फॉर्मेट कुछ अलग था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पत्र आया है वो देख सकते हैं आप लोग। देवतल्ले जी का जन्म किस प्रांत में हुआ? मध्य प्रदेश। फिदा का अर्थ क्या है? निछावर हो जाना। सीता का दामन से कवि का क्या तात्पर्य है? तो देश की धरती। हड्डी में छिपा ज्वर किसकी कृति है? तो देवतल्ले जी का। ठीक, और उसके बाद आपका यहाँ पर 2 नंबर में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो भी क्या? तो अधिकतम से अधिकतम 3 वाक्यों में आपको देना है। हम यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र दिखला दे रहे हैं। आप सभी इस प्रश्न को देखकर इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखने का अभ्यास करें। अगर आपको इसका सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर होगा। ठीक, तो आप सभी इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए। 3 नंबर में आपका व्याख्या मूलक है, पर आज जिधर भी पैर करके सो एक तरह से वही दक्षिण दिशा हो जाती है। फिर ख नंबर देखिए, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। फिर उसके बाद 4 नंबर में आपको सारांश लिखना है, कर चले हम फिदा शीर्षक कविता का। 5 नंबर में यमराज की ना उसी में एक ठोर है, यमराज की दिशा कविता का सारांश। ठीक, तो ये है हमारे प्रश्न पत्र। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके 6 नंबर में गिरगिट कहानी के लेखक कौन है? तो अंतोन चेखव। कुत्ते को फौरन मरवा दो किसने आदेश दिया? तो दरोगा ने। यह पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार का निबंध है? तो चिंतन परक। हमारी प्रकृति हमारी पोषक रक्षक है, यह उक्ति किसकी है? तो सुखदेव प्रसाद का। यहाँ 7 नंबर में प्रश्न है, ये भी 3 वाक्य से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। जितना वाक्य बोला जाए उसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए जी। फिर यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न, यहाँ पर उसका उपयोग करते हुए टिप्पणी भी लिखना है। विश्व भारती, आर्य समाज, आधुनिकतावाद। फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय का चरित्र विशेषता है आपका है बहू की विदा का एकांकी का सारांश लिखना है। ध्वनि क्या है? ध्वनि के कितने रूप हैं? भाषा उपभाषा में अंतर आया है। फिर उपसर्ग भी है। तो ये था आपका प्रश्न पत्र। यहाँ तक कि आपका उच्चारण स्थान भी है। समास विग्रह, देवताले, गगनचुंबी, रोगग्रस्त, युद्ध भूमि। फिर नीचे में वाच्य निर्देशानुसार बदलना है और अपने विद्यालय भवन में आयोजित सभा का एक कार्य विवरण लिखना है। और यहाँ पे एक निबंध है, जो विद्यार्थी और राजनीतिक आतंकवाद देश के लिए घातक, देश की प्रगति में युवाओं का योगदान। ये था प्रश्न। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए।